3 माह पहले कुछ मुनाफिकीन ने, यजीद के मानने वालों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा किया, मुझे रसवा करने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे लहजे में बेचारगी थी, दिल का मरीज था, परेशान था, इतनी सख्त गर्मी है, ये मामला तो हो गए, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैं कसम उठा खुदावंद करीम की ज़ात की, मैंने करबला के वाक़यात को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाक़या करबला की याद करीब है, पूरा आलम इस्लाम सोग में है और उसके ऊपर जुल्म की हद। इसी मुहर्रम के करीब इमाम हुसैन के मानने वालों के मरकज़ पर, ईरान पर, इसराइल और अमेरिका ने आग की बारिश कर दी है। और मैं वाक़या करबला पे अक्सर लोग कहते हैं, कई लोग इख्तलाफ भी करते हैं मनाने पे, और मुझे भी आंसू आते हैं 10 मुहर्रम के वाक़यात को पढ़ के। कुदरती उस महीने में लोग रो पड़ते हैं, दुख भी होता है, लेकिन खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ, वाक़या करबला की याद जो इंसान को रुलाती है, वहाँ बहादुर और शेर की तरह बनाती है। मैं आपको एक अपनी मिसाल दूंगा ज़ाती। दूसरा, पहले इंटरनेशनल लेवल पर जो वार हो रही है, ईरान करबला वालों के मानने वाले हैं वो, मैं कोई किसी मसलब की बात नहीं कर रहा, लेकिन वो हमसे ज़्यादा मानते हैं, वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। गो हमारी उनकी मोहब्बत में इख्तलाफात हैं। अब ईरान पर हमला किया इसराइल ने, तो उनके अंदर जो जज्बा है, जो जोश है, वो करबला की सुन्नत को सामने रख कर है। और जूं जूं वाक़या करबला की याद नज़दीक आ रही है, उनके अंदर एक जोश और वलवला बढ़ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला ना रजीम चेंज होगी, ना ईरान हथियार डालेगा, और इंशाअल्लाह ताला दिन ब दिन उनका जज्बा जिहाद बढ़ रहा है। मुझे बस ये डर है कि कहीं छुप छुप कर यजीद के पैरोकारों का साथ देने वाले भी ईरान का निशाना न बन जाए। अगर ये जज्बा हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत को लेके ना पैदा होता, तो आज ईरान के साथ अरब भी खड़े होते। सऊदी अरब होता, अमान होता, दुबई होता, कुवैत होता। वहाँ पे तो हमसे, वो ईरान वालों से ज़्यादा इस्लाम के साथ मोहब्बत करने का, इस्लामी कवानीन की पासदारी करने का दावा करने वाले लोग रहते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं वैसे मिसाल के तौर पर अपने हर बंदे पे दुख तकलीफें आती है, मुझ पे भी है। एक तो मैं हार्ट पेशेंट हूँ, दूसरा कुछ दिन पहले, 3 माह पहले, कुछ मुनाफिकीन ने, यजीद के मानने वालों ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा किया, मुझे रसवा करने की कोशिश की। मैं बहुत परेशान हुआ, मेरे लहजे में बेचारगी थी, मैं दिल का मरीज था, परेशान था, इतनी सख्त गर्मी है, ये मामला तो हो गया, मेरे साथ क्या होगा। लेकिन मैं कसम उठा खुदावंद करीम की ज़ात की, मैंने करबला के वाक़यात को डाउनलोड करके पढ़ना शुरू किया। जो लोग इतने दिन तक भूखे प्यासे रहे, जिन्हें सफ़र की सोबतें बर्दाश्त की, जो यजीद के मुकाबले में चंद नफूस थे, यजीदी फ़ौज के मुकाबले में, वो सामने सीना तान कर खड़े हो गए। मुझे सबक मिला, अगर आप हक पर हैं तो आपको जो मर्जी कहता रहे, आपके खिलाफ जो मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, आपके नीचे से ज़मीन खींच ली जाए, आपके सर से छत उड़ा दी जाए, आपके तन के कपड़े छीन लिए जाए, आप पर बदनामियों के दाग धब्बे की बारिश की जाए, आप हक पर हैं तो डट जाए। ओ खुदा की कसम, मैं मरने वाला था, मेरे दिल में इतनी, मेरे स्टंट पड़े हुए हैं, मैं सीरियस था, लेकिन इस जज्बे ने
ان کی یاد نے مجھے رلایا بھی، مجھے شیر جیسا جگرا بھی دیا، میرا لہجہ تبدیل ہو گیا پنچایت میں بھی، اور میں آج بھی الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں پورے جوش کے ساتھ، اور انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ کہ یزید کے ماننے والوں سے میں جیتوں گا، جھوٹ کے لمباروں سے جیتوں گا، انصاف ہوگا میرے ساتھ۔ اسی طرح میں سب کو کہتا ہوں، اگر آپ نے کچھ سیکھنا ہے، مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو مصیبتیں آئی ہیں، چھوڑ دیں سب کچھ۔ میں دکھی ہو گئے ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارا روزگار ختم ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ فلاں بندے نے زیادتی کر دی، ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی والی وارث نہیں، اللہ وارث ہے آپ کا۔ آپ کربلا والوں کی وہ حالات کو پڑھیں، ان کے مصائب کو پڑھیں، شرط یہ ہے کہ آپ پر ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فلسفہ ہے، ضروری نہیں کہ آپ کسی انسان کے ساتھ لڑیں، مصیبتوں میں آپ پہ امتحان ہے، آپ کربلا والوں کو یاد کریں، خدا کی قسم آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر شیر کا جگرا پیدا ہوگا۔ آج میں انشاءاللہ جو محرم قریب آ رہا ہے، میرے اندر بھی جوش اور جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں سچ پہ ہوں، میرے اوپر کیچڑ اچھالنے والے جھوٹ پہ ہیں۔ اب کسی چوک میں 200 بندہ لے کھڑے ہو جائے، اکیلا سامنے کھڑا ہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس سچ ہے۔ تو لہٰذا یہ مثالیں ہڈورتیاں ساتھ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہم لوگ سبق حاصل کریں اور یقین کریں، کیونکہ میرا ہلکا باپ جانتا ہے کچھ دن پہلے میری کیا پوزیشن تھی، آج کیا الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ نے حوصلہ دیا ہے۔ اس کربلا کے حالات کو پڑھ کے، ان شہیدان کربلا کے صدقے آئیے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اگر آپ نے نرم دل ہونا ہے، اگر آپ نے حقوق العباد کے حوالے سے نرم دل ہونا ہے، اگر آپ نے منصف بننا ہے، اچھا، اگر آپ نے منافقت چھوڑ کے نکالنی ہے دل سے، اگر آپ نے بہادر بننا ہے، تو آئیے شہیدان کربلا کی سنت پر عمل کریں۔ بہت شکریہ۔